जरा ठहरिए, जहां है वहीं रुक जाइए और ध्यान से सुनिए। पाठ 1। सफलता का असली गोल्ड स्टैंडर्ड। कल्पना कीजिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो हर दिन मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते, और दूसरे वे लोग जो लगभग वही काम करते हैं लेकिन समय के साथ धन, शक्ति और प्रभाव के मालिक बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल किस्मत है, या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड है? एक ऐसा नियम जो अमीर और सफल लोग जानते हैं लेकिन आम लोग उसे कभी सीख नहीं पाते। यही रहस्य खोजने के लिए एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन हिल। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने इंटरव्यू किए, उद्योगपतियों से, नेताओं से और करोड़पतियों से। उनके शोध की शुरुआत हुई एक महान उद्योगपति के साथ। उस व्यक्ति का नाम था एंड्रयू कार्नेगी। कार्नेगी ने हिल से कहा, अगर तुम ये पता लगा सको कि अमीर लोग किस सोच से अमीर बनते हैं तो तुम दुनिया को सफलता का असली फॉर्मूला दे सकते हो। और यहीं से शुरू हुआ सफलता का गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है जीवन का वो स्तर जहां आपका दिमाग, आपकी सोच और आपके फैसले आपको लगातार सफलता की दिशा में ले जाते हैं। ये केवल पैसा नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट है। एक ऐसा माइंडसेट जहां इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि वो परिस्थितियों को अपने अनुसार बदल देता है। पहला नियम, स्पष्ट लक्ष्य। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक चीज बहुत स्पष्ट होती है, उसका लक्ष्य। जब तक इंसान को ये नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, तब तक वो कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन सफलता नहीं। इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड का पहला नियम है डेफिनेट पर्पस, यानी जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें तो पाएंगे कि उनके पास हमेशा एक स्पष्ट दिशा होती है। वे हर दिन उसी दिशा में काम करते हैं। दिमाग की असली शक्ति। मनुष्य का दिमाग इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करना नहीं जानते। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज बोएंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी, लेकिन अगर आप उसे खाली छोड़ देंगे तो उसमें घास फूस उग जाएगी। ठीक उसी तरह अगर आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार भरेंगे तो आपका जीवन सफलता की दिशा में बढ़ेगा, लेकिन अगर आप डर, शक और नकारात्मकता भरेंगे तो आपका जीवन वहीं रुक जाएगा। डर, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे डरते हैं। डर, असफलता का डर, गरीबी का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। ये डर मनुष्य की शक्ति को खत्म कर देते हैं, लेकिन सफल लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि डर के दूसरी तरफ असली सफलता छिपी होती है। कल्पना की शक्ति। हर बड़ी सफलता पहले किसी के दिमाग में पैदा हुई थी। हर महान आविष्कार, हर बड़ी कंपनी, हर अमीर इंसान पहले एक कल्पना था। कल्पना ही वो जगह है जहां भविष्य बनता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कल्पना बदलनी होगी। अपने आप को उस जीवन में देखना होगा जो आप पाना चाहते हैं। विश्वास का नियम। अगर आप किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास कर लें तो आपका दिमाग उसे सच बनाने के तरीके खोजने लगता है। विश्वास दिमाग की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा कहते हैं, पहले विश्वास करो, फिर सफलता आएगी। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है, विचारों से, फैसलों से और लगातार प्रयास से। और यही है पाठ 2, मास्टरमाइंड की शक्ति। कल्पना कीजिए, अगर एक साधारण इंसान अकेले काम करे तो उसकी सोच सीमित होती है, उसके विचार सीमित होते हैं, उसकी ऊर्जा भी सीमित होती है। लेकिन जब कई दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। यही है वो सिद्धांत जिसे नेपोलियन हिल ने कहा मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड का अर्थ है
दो या दो से अधिक लोग जब पूरी सामंजस्य और विश्वास के साथ एक साझा उद्देश्य के लिए अपने दिमाग को जोड़ते हैं, तो एक तीसरी शक्ति पैदा होती है, एक अदृश्य शक्ति, एक मानसिक ऊर्जा जो अकेले इंसान के दिमाग से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक ऐतिहासिक उदाहरण, दुनिया के सबसे महान उद्योगपतियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी के पास सैकड़ों लोग काम करते थे, लेकिन कार्नेगी खुद सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। फिर भी वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक शक्तिशाली मास्टरमाइंड बनाया था। उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उनसे ज्यादा बुद्धिमान थे किसी विशेष क्षेत्र में, और जब वे सब मिलकर सोचते थे तो समाधान अविश्वसनीय होते थे। दिमाग की ऊर्जा। मानव दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक ऊर्जा स्टेशन है। जब दो दिमाग एक सकारात्मक लक्ष्य के लिए साथ काम करते हैं तो उनकी मानसिक तरंगें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और इससे पैदा होती है एक नई शक्ति। इसीलिए इतिहास के सबसे बड़े आविष्कार और सबसे बड़ी कंपनियां कभी भी अकेले इंसान ने नहीं बनाई। अकेलेपन का जाल। बहुत से लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सब कुछ अकेले करने की कोशिश करते हैं। वे मदद नहीं लेते, वे सलाह नहीं लेते, वे दूसरों के अनुभव का उपयोग नहीं करते, और धीरे धीरे उनकी प्रगति रुक जाती है। लेकिन सफल लोग जानते हैं, सफलता एक टीम गेम है। सही लोगों का चुनाव। मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, बल्कि सही लोगों का समूह है। ऐसे लोग जो सकारात्मक सोच रखते हों, ईमानदार हों, लक्ष्य के प्रति समर्पित हों और एक दूसरे की सफलता चाहते हों। अगर समूह में ईर्ष्या या नकारात्मकता हो तो मास्टरमाइंड कमजोर हो जाता है। ऊर्जा का रहस्य। जब लोग एक ही लक्ष्य के लिए सच्चे इरादों से जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड भी उनकी मदद करने लगता है। ऐसे मौके आते हैं जो पहले कभी नहीं आए, ऐसे विचार आते हैं जो पहले कभी नहीं आए, और धीरे धीरे असंभव लगने वाला लक्ष्य संभव बनने लगता है। महान लोगों की आदत। अगर आप दुनिया के सफल लोगों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि वे हमेशा अपने आसपास मजबूत लोगों का समूह रखते हैं, जैसे व्यवसाय में सलाहकार, जीवन में मार्गदर्शक और विचारों में सहयोगी। यही उनका मास्टरमाइंड होता है। आपका मास्टरमाइंड। अब सवाल यह है, क्या आपके जीवन में कोई मास्टरमाइंड है? क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं? या फिर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हर समय निराशा फैलाते हैं? याद रखिए, आपका वातावरण आपका भविष्य तय करता है। परिवर्तन का निर्णय। अगर आप अपने जीवन का गोल्ड स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो आपको अपना मास्टरमाइंड बनाना होगा। ऐसे लोगों को चुनना होगा जो आपकी दृष्टि समझते हों, जो आपके साथ सफलता की यात्रा पर चल सकें, क्योंकि एक अकेला इंसान शायद तेज चल सकता है, लेकिन एक मजबूत टीम बहुत दूर तक जा सकती है। और यही है सफलता का दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड, मास्टरमाइंड की शक्ति। जब कई दिमाग एक लक्ष्य के लिए जुड़ते हैं तो साधारण लोग भी असाधारण परिणाम पैदा कर सकते हैं। पाठ 3, विश्वास की अलौकिक शक्ति, फेथ। कल्पना कीजिए, दुनिया में दो लोग हैं, दोनों के पास एक जैसा दिमाग है, दोनों के पास एक जैसा समय है, दोनों के पास एक जैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनमें से एक व्यक्ति असाधारण सफलता हासिल कर लेता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है विश्वास, जिसे नेपोलियन हिल ने सफलता का तीसरा गोल्ड स्टैंडर्ड कहा। विश्वास क्या है? विश्वास केवल एक भावना नहीं है, ये एक मानसिक शक्ति है। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के रास्ते खोजने लगता है। विश्वास दिमाग के अंदर एक आदेश की तरह काम करता है। आप जो मानते हैं वही आपके जीवन में धीरे धीरे सच बनने लगता है। आत्मविश्वास का विज्ञान। दिमाग में दो तरह की आवाजें होती हैं। पहली आवाज कहती है तुम कर सकते हो, दूसरी आवाज कहती है ये असंभव है। अधिकतर लोग दूसरी आवाज सुनते हैं और इसी वजह से वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन सफल लोग पहली आवाज को मजबूत बनाते हैं। वे अपने दिमाग को बार बार ये बताते हैं मैं कर सकता हूं। विश्वास का निर्माण कैसे होता है? विश्वास विश्वास अचानक पैदा नहीं होता, ये 3 चीजों से बनता है: दोहराव, कल्पना, भावना।
जब आप किसी लक्ष्य को बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। और जब दिमाग किसी चीज को सच मान लेता है, तो वो उसे हकीकत बनाने की दिशा में काम करने लगता है। इतिहास का उदाहरण: जब हेनरी फोर्ड ने पहली बार सस्ती कार बनाने का सपना देखा, तो बहुत से लोगों ने कहा यह असंभव है। लेकिन फोर्ड को अपने विचार पर विश्वास था, इतना गहरा विश्वास कि असफलताएं भी उन्हें रोक नहीं सकीं, और अंत में उन्होंने दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। विश्वास का नियम: दिमाग एक चुंबक की तरह है। आप जो सोचते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही चीजें आपकी जिंदगी में आकर्षित होने लगती हैं। अगर आप हर समय डर और असफलता के बारे में सोचते हैं, तो वही चीजें आपकी ओर आती हैं। लेकिन अगर आप सफलता और समृद्धि के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगता है। आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल ने एक महत्वपूर्ण तकनीक बताई, ऑटो सजेशन। इसका मतलब है अपने दिमाग को सकारात्मक आदेश देना। हर दिन अपने लक्ष्य को बोलना, हर दिन अपने आप को याद दिलाना, मैं सफल हो रहा हूं, मैं समृद्ध बन रहा हूं, मेरी सोच मुझे आगे ले जा रही है। धीरे धीरे ये शब्द आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं और वही आपके व्यवहार को बदल देते हैं। संदेह का खतरा। विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है संदेह। संदेह एक छोटे बीज की तरह होता है। अगर उसे बढ़ने दिया जाए तो वो आपकी पूरी योजना को नष्ट कर सकता है। इसीलिए सफल लोग अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाते हैं। वे अपने वातावरण को सकारात्मक रखते हैं। वे उन लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं। विश्वास का अंतिम रहस्य। सफल लोग जानते हैं कि पहले विश्वास आता है और उसके बाद सफलता आती है। हर महान उपलब्धि पहले किसी के दिमाग में विश्वास के रूप में जन्म लेती है और फिर वो वास्तविकता बन जाती है। याद रखिए, अगर आप अपने दिमाग को विश्वास से भर देंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। यही है सफलता का तीसरा गोल्ड स्टैंडर्ड। पाठ 4, पर्सिस्टेंस की अद्भुत शक्ति। निरंतर। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो एक सपना देखता है, एक लक्ष्य बनाता है, लेकिन जब रास्ते में पहली कठिनाई आती है, वो रुक जाता है। दूसरी कठिनाई आती है, वो हार मान लेता है, और कुछ समय बाद वो वही जीवन जी रहा होता है जिससे वो कभी बाहर निकलना चाहता था। अब कल्पना कीजिए, दूसरा व्यक्ति, उसे भी वही कठिनाइयां मिलती हैं, उसे भी असफलताएं मिलती हैं, लेकिन वो एक काम करता है, वो रुकता नहीं। यही वो गुण है जिसे नेपोलियन हिल ने सफलता का चौथा गोल्ड स्टैंडर्ड कहा, पर्सिस्टेंस, यानी निरंतर प्रयास। पर्सिस्टेंस क्या है? पर्सिस्टेंस का अर्थ है जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक प्रयास करते रहना। ये केवल मेहनत नहीं है, ये मानसिक दृढ़ता है। ये वो शक्ति है जो इंसान को बार बार गिरने के बाद भी खड़ा होने की ताकत देती है। असफलता का असली अर्थ। अधिकतर लोग असफलता को अंत मान लेते हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को एक संकेत मानते हैं, एक संदेश कि अभी रणनीति बदलनी है, लेकिन लक्ष्य नहीं। इतिहास का एक प्रेरणादायक उदाहरण। दुनिया के महान आविष्कारकों में से एक थे थॉमस एडिसन। जब वे बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हजारों प्रयोग असफल हुए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन एडिसन ने कहा मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। और अंत में उनकी पर्सिस्टेंस ने दुनिया को रोशनी दे दी। सफलता का गुप्त पैटर्न। अगर आप इतिहास देखें तो पाएंगे हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं, लेकिन अंतर यह है सफल लोग रुकते नहीं। पर्सिस्टेंस कैसे विकसित करें? निरंतर प्रयास जन्म से नहीं आता, इसे विकसित किया जाता है 4 चीजों से। 1. स्पष्ट लक्ष्य। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका दिमाग हार मानने से पहले कई बार कोशिश करता है। 2. मजबूत इच्छा। सफलता की गहरी इच्छा पर्सिस्टेंस को जन्म देती है। 3. सकारात्मक वातावरण। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। 4. आत्मविश्वास। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कठिनाइयां आपको रोक नहीं पाती। डर और आलस्य। पर्सिस्टेंस के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं,
डर और आलस्य। डर कहता है अगर असफल हो गए तो, आलस्य कहता है कल कर लेंगे। लेकिन सफल लोग इन दोनों आवाज़ों को पहचानते हैं और वे कार्यवाही करते हैं। परसिस्टेंस का जादू। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करता है तो धीरे धीरे दुनिया उसके लिए रास्ते खोलने लगती है। अवसर दिखाई देने लगते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही विचार आते हैं और अचानक वो सफलता मिलती है जिसका सपना उसने देखा था। सफलता का अंतिम नियम। सफलता का एक सरल नियम है। ज्यादातर लोग सफलता के ठीक पहले हार मान लेते हैं। वे उस दरवाजे से बस एक कदम दूर होते हैं जहां उनकी सफलता उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वे रुक जाते हैं और वही लोग सफल होते हैं जो उस आखिरी कदम तक चलते रहते हैं। याद रखिए, दुनिया में प्रतिभा की कमी नहीं है, दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन दुनिया में परसिस्टेंस की कमी है। और जो व्यक्ति इस गुण को विकसित कर लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। पाठ 5, निर्णय लेने की शक्ति, द पावर ऑफ डिसीजन। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। उसके पास सपने भी हैं, अवसर भी हैं, लेकिन एक समस्या है, वो निर्णय लेने से डरता है। वो हर चीज के लिए इंतजार करता है, सही समय का, सही अवसर का और दूसरों की राय का। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और उसका सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। अब दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है, वो भी उन्हीं परिस्थितियों में है, लेकिन उसके अंदर एक अलग गुण है। वो निर्णय लेता है, तेजी से लेता है और अपने निर्णय पर टिके रहने की हिम्मत रखता है। यही वो गुण है जिसे नेपोलियन हिल ने सफलता का 5वां गोल्ड स्टैंडर्ड कहा, डिसीजन। निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? दुनिया के ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं होती। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने में देर करते हैं। वे सोचते रहते हैं, क्या ये सही होगा? लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गए तो? और इसी सोच में अवसर उनके सामने से गुजर जाते हैं। सफल लोगों की एक खास आदत। अगर आप सफल लोगों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनमें एक समान गुण होता है। वे निर्णय जल्दी लेते हैं और उसे बदलते बहुत धीरे हैं, लेकिन सामान्य लोग निर्णय बहुत देर से लेते हैं और उसे जल्दी बदल देते हैं। यही अंतर सफलता और असफलता के बीच दीवार बन जाता है। इतिहास से एक कहानी। एक समय था जब अमेरिका में ऑटोमोबाइल उद्योग नया था। बहुत से लोग कार बनाना चाहते थे, लेकिन डरते थे कि लोग खरीदेंगे या नहीं। लेकिन एक व्यक्ति ने निर्णय लिया, मैं ऐसी कार बनाऊंगा जिसे हर आम आदमी खरीद सके। वो व्यक्ति था हेनरी फोर्ड। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, घोड़े से तेज कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फोर्ड ने अपना निर्णय नहीं बदला और कुछ वर्षों बाद उनकी कंपनी दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन गई। निर्णय और डर। निर्णय लेने में सबसे बड़ी बाधा है डर, असफलता का, आलोचना का, जोखिम का। लेकिन सफल लोग जानते हैं, अगर निर्णय नहीं लिया गया तो जीवन हमेशा औसत ही रहेगा। निर्णय का अभ्यास। निर्णय लेने की क्षमता जन्म से नहीं आती, इसे अभ्यास से विकसित किया जाता है। छोटे छोटे निर्णय लेना शुरू करें। आज क्या सीखना है, किस लक्ष्य पर काम करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आपका दिमाग निर्णय लेने में मजबूत हो जाएगा। दूसरों की राय का जाल। बहुत से लोग अपना जीवन इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे हर निर्णय के लिए दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं। याद रखिए, लोग अपनी सीमाओं के अनुसार सलाह देते हैं। अगर आप बड़ा जीवन चाहते हैं तो आपको अपने निर्णय खुद लेने होंगे। निर्णय और भाग्य। बहुत से लोग कहते हैं सफल लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, भाग्य अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निर्णय लेते हैं। क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तो आप कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई ही अवसरों को जन्म देती है। एक शक्तिशाली नियम। जीवन का एक नियम है, अनिर्णय यानी इनडिसीजन धीरे धीरे डर में बदल जाता है और डर मनुष्य की क्षमता को नष्ट कर देता है। इसीलिए सफल लोग निर्णय लेने में देर नहीं करते। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत हैं, योजनाएं बनाने वाले भी बहुत हैं,
लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो निर्णय लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। पाठ 6, कल्पना की शक्ति, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। दुनिया की हर बड़ी चीज जो आज हमें दिखाई देती है, हर इमारत, हर कंपनी, हर महान आविष्कार कभी केवल एक कल्पना थी, एक विचार, एक सपना। और उस विचार को वास्तविकता में बदलने के पीछे सबसे बड़ी शक्ति थी कल्पना। इसीलिए नेपोलियन हिल ने कहा था, इमेजिनेशन वो कार्यशाला है जहां इंसान के सारे विचार और योजनाएं जन्म लेती हैं। कल्पना क्यों इतनी शक्तिशाली है? मनुष्य का दिमाग एक अद्भुत प्रयोगशाला है। ये ऐसी जगह है जहां आप भविष्य को पहले से बना सकते हैं। जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे वास्तविकता में बदलने के तरीके खोजने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। कल्पना के 2 प्रकार। नेपोलियन हिल ने कल्पना को 2 भागों में बांटा। पहला, सिंथेटिक इमेजिनेशन। ये वो कल्पना है जिसमें हम पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी मौजूदा उत्पाद को नए तरीके से बेचने का विचार बनाता है, या कोई व्यक्ति पुराने व्यवसाय को नए मॉडल में बदल देता है। ये भी सफलता की बहुत बड़ी शक्ति है। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये कल्पना का उच्च स्तर है। ये वो अवस्था है जहां इंसान के दिमाग में पूरी तरह नए विचार जन्म लेते हैं, ऐसे विचार जो पहले कभी मौजूद नहीं थे। इतिहास के महान आविष्कार इसी कल्पना से पैदा हुए। इतिहास का एक महान उदाहरण। एक समय था जब लोग सोचते थे कि रात में रोशनी के लिए केवल तेल के दिए ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन एक व्यक्ति ने एक अलग कल्पना की। वो व्यक्ति था थॉमस एडिसन। उन्होंने कल्पना की कि बिजली से चलने वाला एक बल्ब बनाया जा सकता है। लोगों ने उस विचार को असंभव कहा, लेकिन एडिसन की कल्पना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने हजारों प्रयोग किए और अंत में उन्होंने वो आविष्कार किया जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। कल्पना और धन। दुनिया के सबसे अमीर लोग केवल मेहनत से अमीर नहीं बने। वे अमीर बने क्योंकि उन्होंने ऐसे विचार खोजे जो पहले किसी ने नहीं सोचे थे। एक विचार पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक नया तरीका पूरी दुनिया बदल सकता है। दिमाग को कल्पनाशील कैसे बनाएं? कल्पना को मजबूत करने के लिए कुछ सरल आदतें अपनानी होती हैं। बड़ा सोचें। अपने दिमाग को सीमित मत होने दें। खुद से पूछें, अगर कोई सीमा न हो तो मैं क्या बना सकता हूं? नए विचार लिखें। हर दिन अपने दिमाग में आने वाले विचार लिखें। छोटे विचार भी कभी-कभी बड़े अवसर बन जाते हैं। जिज्ञासु बने। हर चीज के बारे में प्रश्न पूछें। ये ऐसे क्यों है? क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? यही सवाल नए विचारों को जन्म देते हैं। कल्पना और विश्वास। जब कल्पना विश्वास के साथ मिलती है तो एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है। पहले आप अपने भविष्य की कल्पना करते हैं, फिर आप उस पर विश्वास करते हैं और फिर आपका दिमाग उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। सफलता का गुप्त सूत्र। हर महान उपलब्धि 3 चरणों से गुजरती है। पहले वो कल्पना होती है, फिर वो योजना बनती है और अंत में वो वास्तविकता बन जाती है। याद रखिए, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कल्पना बदलनी होगी, क्योंकि वही जगह है जहां आपका भविष्य जन्म लेता है। पाठ 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की शक्ति, संगठित योजना का रहस्य। कल्पना कीजिए, आपके पास एक महान विचार है, एक बड़ा सपना है। आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन एक समस्या है, आपके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है। और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। सपना होना पर्याप्त नहीं है, इच्छा होना भी पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए जरूरी है संगठित योजना। इसीलिए नेपोलियन हिल ने कहा था, एक महान विचार तभी मूल्यवान बनता है जब उसके साथ एक संगठित योजना हो। योजना क्यों जरूरी है? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो सपने देखते हैं, दूसरे वे लोग जो सपनों को योजनाओं में बदलते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है, क्योंकि वही लोग विचारों को वास्तविकता बनाते हैं। सफलता का वास्तविक रास्ता। हर बड़ी उपलब्धि एक सरल प्रक्रिया से गुजरती है। इच्छा,
विचार, योजना, कार्यवाही। अगर इस श्रृंखला में योजना नहीं है तो सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। एक महान उदाहरण, जब हेनरी फोर्ड ने कार बनाने का विचार किया तो केवल विचार से काम नहीं चला। उन्होंने एक स्पष्ट योजना बनाई, कैसे कार बनाई जाएगी, कैसे उसे सस्ती बनाया जाएगा और कैसे लाखों लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यही योजना उनकी सफलता की नींव बनी। मास्टरमाइंड और योजना। अक्सर महान योजनाएं एक व्यक्ति के दिमाग से नहीं बनती, वे बनती हैं एक मास्टरमाइंड से। यानी कई बुद्धिमान लोग जब मिलकर योजना बनाते हैं तो उनके विचार एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इसी सिद्धांत पर दुनिया की बड़ी कंपनियां अपनी रणनीति बनाती हैं। असफल योजना का अर्थ। अगर आपकी योजना पहली बार में काम नहीं करती तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका सपना गलत है। इसका अर्थ है योजना को सुधारने की जरूरत है। सफल लोग अपनी योजना बदलते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं बदलते। कार्यवाही का महत्व। सबसे अच्छी योजना भी तब तक बेकार है जब तक उस पर कार्यवाही न की जाए। योजना केवल एक नक्शा है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। योजना बनाने की कला। एक प्रभावशाली योजना के लिए कुछ सिद्धांत याद रखें। 1. स्पष्ट लक्ष्य। आपकी योजना का लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। 2. समय सीमा। हर योजना के साथ एक समय सीमा होनी चाहिए। 3. सहयोग। सही लोगों की मदद लें। 4. लचीलापन। अगर योजना काम नहीं करती तो उसे बदलें। अवसर कैसे आते हैं? अक्सर अवसर समस्या के रूप में आते हैं। एक कठिन परिस्थिति कई बार एक नया रास्ता खोल देती है, लेकिन केवल वही लोग इन अवसरों को पहचानते हैं जिनके पास एक स्पष्ट योजना होती है। महान उपलब्धियों का रहस्य। दुनिया के महान उद्यम और महान कंपनियां अचानक नहीं बनती। वे बनती हैं स्पष्ट लक्ष्य से, मजबूत योजना से और निरंतर कार्यवाही से। याद रखिए, सपना देखना आसान है, लेकिन सपने को वास्तविकता बनाना योजना मांगता है। और जो व्यक्ति अपने विचारों को योजनाओं में बदलना सीख लेता है, वो अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। यही है सफलता का 7वां गोल्ड स्टैंडर्ड। 5.8 अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कल्पना कीजिए, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो हर दिन आपके जीवन को आकार दे रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस शक्ति के बारे में जानते ही नहीं। ये शक्ति है अवचेतन मन। इसीलिए नेपोलियन हिल ने कहा था कि मनुष्य का अवचेतन मन उसके हर विचार को वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करता है। अवचेतन मन क्या है? हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। 1. चेतन मन, जो सोचता है, निर्णय लेता है। 2. अवचेतन मन, जो हर विचार को गहराई से स्वीकार कर लेता है। अवचेतन मन बहस नहीं करता, वो केवल स्वीकार करता है। आप जो बार बार सोचते हैं वो उसे सच मान लेता है। विचारों का बीज। कल्पना कीजिए कि आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। आप जो विचार उसमें बोते हैं वही वहां उगते हैं। अगर आप उसमें बोते हैं डर, संदेह, नकारात्मकता, तो वही चीजें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। लेकिन अगर आप बोते हैं विश्वास, सफलता, समृद्धि, तो आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन 3 चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। 1. भावना। 2. दोहराव। 3. कल्पना। जब आप किसी विचार को भावना के साथ बार बार सोचते हैं तो वो विचार अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है और फिर आपका अवचेतन मन उसे सच बनाने के तरीके खोजने लगता है। रात का रहस्य। एक दिलचस्प बात यह है कि जब आप सोते हैं तब भी आपका अवचेतन मन काम करता रहता है। इसीलिए कई महान विचार लोगों को नींद में या सुबह उठते समय मिलते हैं, क्योंकि उस समय अवचेतन मन स्वतंत्र रूप से काम कर रहा होता है। इतिहास से एक प्रेरणा। दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन अक्सर कहते थे कि उनके कई विचार गहरी कल्पना और शांत मन की अवस्था में आए। जब चेतन मन शांत होता है तब अवचेतन मन अपनी गहराई से नए विचार प्रस्तुत करता है। अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें? अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन को सही दिशा देनी होगी। इसके लिए कुछ शक्तिशाली तरीके हैं।
1. सकारात्मक कथन। हर दिन अपने लक्ष्य को बोलें, जैसे मैं सफल हो रहा हूं, मैं समृद्ध बन रहा हूं, मेरी सोच मुझे आगे ले जा रही है। धीरे धीरे ये शब्द आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। 2. मानसिक चित्र। अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। अपने आप को उस जीवन में देखें जो आप पाना चाहते हैं। अवचेतन मन इन चित्रों को सच मानने लगता है। 3. सकारात्मक वातावरण। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक सोच रखते हों, क्योंकि वातावरण भी अवचेतन मन को प्रभावित करता है। एक गुप्त नियम। अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं करता, वो केवल आपके विचारों को स्वीकार करता है। इसलिए अगर आप बार बार सोचते हैं मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं सफल हो रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार और आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें कौन से विचार डालते हैं। और जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लेता है, वो अपने जीवन को अद्भुत तरीके से बदल सकता है। पाठ 9। सिक्स्थ सेंस की रहस्यमय शक्ति, छठी इंद्री का रहस्य। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक निर्णय खड़ा है। सारी जानकारी आपके पास है, आपने बहुत सोचा है, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, एक हल्का सा संकेत जो कहता है यही सही रास्ता है। या कभी कभी वो कहता है रुक जाओ। ये आवाज कहां से आती है? इसी रहस्य को नेपोलियन हिल ने कहा सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्री। सिक्स्थ सेंस क्या है? सिक्स्थ सेंस मनुष्य के दिमाग की सबसे उच्च अवस्था है। ये वो क्षमता है जो हमें बिना स्पष्ट तर्क के सही दिशा का संकेत देती है। इसे कई लोग अंतर्ज्ञान भी कहते हैं। ये वो क्षण होता है जब अचानक कोई विचार आपके दिमाग में आता है और आपको महसूस होता है कि यही सही है। सफलता और सिक्स्थ सेंस। इतिहास के कई महान नेता और उद्यमी अपनी सफलता का श्रेय केवल तर्क को नहीं देते। वे कहते हैं कि कई महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने अंतर्ज्ञान के आधार पर लिए। जब अनुभव, ज्ञान और अवचेतन मन एक साथ काम करते हैं, तब सिक्स्थ सेंस सक्रिय हो जाती है। महान उदाहरण। दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन अक्सर कहते थे कि उनके कई विचार गहरी कल्पना और शांत मन की अवस्था में आए। जब चेतन मन शांत होता है, तब अवचेतन मन अपनी गहराई से नए विचार प्रस्तुत करता है, बल्कि अंतर्ज्ञान से जन्म लेते हैं। सिक्स्थ सेंस कैसे विकसित होती है? सिक्स्थ सेंस एक दिन में विकसित नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है। जब इंसान अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरता है, जब वो कल्पना, विश्वास और अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करता है, धीरे धीरे उसका मन अधिक संवेदनशील हो जाता है और वो छोटे छोटे संकेतों को महसूस करने लगता है। शांत मन की शक्ति। सिक्स्थ सेंस सबसे अधिक सक्रिय होती है जब मन शांत होता है, जब दिमाग में बहुत शोर नहीं होता। इसीलिए कई महान लोग अकेले समय बिताते हैं। वे सोचते हैं, ध्यान करते हैं और अपने विचारों को गहराई से सुनते हैं। अनुभव और अंतर्ज्ञान। सिक्स्थ सेंस अक्सर अनुभव से भी जुड़ी होती है। जब आप किसी क्षेत्र में लंबे समय तक काम करते हैं, तो आपका अवचेतन मन बहुत सी जानकारी जमा कर लेता है और अचानक एक दिन आपको सही निर्णय का संकेत मिलता है। ऐसा लगता है जैसे उत्तर अचानक प्रकट हो गया हो। चेतावनी। लेकिन सिक्स्थ सेंस तभी सही काम करती है जब आपका मन सकारात्मक हो। अगर आपका मन डर, संदेह और नकारात्मकता से भरा हो, तो अंतर्ज्ञान भी भ्रमित हो सकता है। इसलिए मन को साफ रखना बहुत जरूरी है। सफलता का अंतिम रहस्य। जब इंसान सफलता के सभी सिद्धांतों को अपनाता है, स्पष्ट लक्ष्य, विश्वास, कल्पना, योजना, निरंतर प्रयास और साथ में अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर सिक्स्थ सेंस विकसित होने लगती है। और यही वो अवस्था है जहां से महान निर्णय जन्म लेते हैं। याद रखिए, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती। सफलता आती है सही सोच से, सही विश्वास से और सही निर्णय से। जब ये सब मिलते हैं, तो मनुष्य अपने जीवन का गोल्ड स्टैंडर्ड बना सकता है। यही संदेश था नेपोलियन हिल की सफलता की दर्शन शास्त्र का। कल्पना कीजिए, अगर आपको जीवन के ऐसे 21 नियम मिल जाएं जो बार बार इतिहास में सफल साबित हुए हैं। ऐसे नियम जिन्हें अपनाकर साधारण लोग भी असाधारण जीवन बना सकते हैं।
इन्हीं सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए नेपोलियन हिल ने पाया कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, सफलता नियमों का परिणाम है, और जब कोई व्यक्ति इन नियमों को समझ लेता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। सक्सेस लॉ 1, बर्निंग डिजायर, जलती हुई इच्छा। हर महान उपलब्धि एक तीव्र इच्छा से शुरू होती है। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, आपको अपने लक्ष्य को इतनी गहराई से चाहना होगा कि वो आपके विचारों का स्थायी हिस्सा बन जाए। जब इच्छा बहुत प्रबल होती है तो दिमाग उसे प्राप्त करने के रास्ते खोजने लगता है। सक्सेस लॉ 2, फेथ, विश्वास। विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जब आप अपने लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो आपका व्यवहार और आपकी ऊर्जा उस लक्ष्य के अनुरूप बदलने लगती है। सक्सेस लॉ 3, सेल्फ सजेशन। मनुष्य का दिमाग उस चीज को सच मान लेता है जो उसे बार बार बताया जाता है। इसलिए सफल लोग अपने दिमाग को सकारात्मक सुझाव देते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य को बोलना और महसूस करना आपके अवचेतन मन को बदल देता है। सक्सेस लॉ 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सफलता के लिए सिर्फ सामान्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है, आपको किसी विशेष क्षेत्र में गहरा ज्ञान विकसित करना होगा। यही ज्ञान आपको दूसरों से अलग बनाता है। सक्सेस लॉ 5, इमेजिनेशन। कल्पना वो जगह है जहां भविष्य जन्म लेता है। हर महान विचार पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना के रूप में आया था। सक्सेस लॉ 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपना तभी वास्तविकता बनता है जब उसके साथ एक स्पष्ट योजना हो। योजना सपनों को दिशा देती है। सक्सेस लॉ 7, डिसीजन। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उसे बदलने में देर करते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और उसे जल्दी बदल देते हैं। सक्सेस लॉ 8, परसिस्टेंस। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है हार न मानना। जब बाकी लोग रुक जाते हैं तभी सफल लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सक्सेस लॉ 9, मास्टरमाइंड। जब कई बुद्धिमान लोग एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा अद्भुत परिणाम पैदा करती है। सक्सेस लॉ 10, सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। सक्सेस लॉ 11, ब्रेन पावर। मनुष्य का दिमाग एक शक्तिशाली प्रसारण केंद्र है। आपके विचार दूसरों को प्रभावित करते हैं और अवसरों को आकर्षित करते हैं। सक्सेस लॉ 12, सिक्स्थ सेंस। जब अनुभव, ज्ञान और अवचेतन मन एक साथ काम करते हैं तो इंसान के अंदर सिक्स्थ सेंस विकसित होती है। सक्सेस लॉ 13, पॉजिटिव माइंड। सकारात्मक मानसिकता अवसरों को आकर्षित करती है। नकारात्मक सोच अवसरों को दूर कर देती है। सक्सेस लॉ 14, डिसिप्लिन। अनुशासन सफलता का ढांचा है। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी बेकार हो जाती है। सक्सेस लॉ 15, करेज। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। साहस उस दरवाजे को खोलता है जहां अवसर छिपे होते हैं। सक्सेस लॉ 16, पेशेंस। महान उपलब्धियां समय मांगती हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो अंततः जीतता है। सक्सेस लॉ 17, लर्निंग। सफल लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। हर अनुभव एक नया पाठ होता है। सक्सेस लॉ 18, अडैप्टेबिलिटी। दुनिया बदलती रहती है। जो लोग परिस्थितियों के साथ खुद को बदल लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सक्सेस लॉ 19, फोकस। ऊर्जा जहां केंद्रित होती है वहीं परिणाम पैदा होते हैं। इसलिए सफल लोग एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। सक्सेस लॉ 20, सर्विस। सच्ची सफलता दूसरों को मूल्य देने से आती है। जब आप लोगों की मदद करते हैं तो अवसर अपने आप आपके पास आते हैं। सक्सेस लॉ 21, विजन। महान नेता भविष्य को देख पाते हैं जब बाकी लोग केवल वर्तमान देखते हैं। दृष्टि ही नेतृत्व की असली शक्ति है। याद रखिए, सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये केवल सही सिद्धांतों का परिणाम है। और जब कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करता है तो वो धीरे धीरे अपने जीवन का गोल्ड स्टैंडर्ड बना लेता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है।
अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की जिंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।